हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे 7.1 क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। तो यहाँ पर p और q दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और उनके बीच की डिस्टेंस दी गई है 10 यूनिट। ठीक है, तो p के लिए दिया है 2, -3 और q के लिए है 10, y। अब यहाँ पर ये जो y है इसकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प लेंगे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये रहेगा अंडर रूट में। तो यहां x और y की वैल्यू के लिए ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। तो यहां पर pq इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर लेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, दैट इज y माइनस y1 की वैल्यू में -3 है, तो यहां पर ब्रैकेट लग जाएगी -3 और यहां लगा लेंगे ब्रिक ब्रैकेट होल स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू की डिस्टेंस दी गई है दोनों पॉइंट्स के बीच में 10 यूनिट्स। तो यहां ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाकी एज इट इज 10 - 2 8 स्क्वायर प्लस y माइनस इंटू माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट स्टेप में एक्सपेंड करेंगे, 8 स्क्वायर 64 प्लस यहां पर आइडेंटिटी हो जाएगी a प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्म में है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू के लिए y है, b के लिए 3 है, तो यहां a स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर के लिए हो जाएगा 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले हम स्क्वायर वाली फॉर्म लिख लेंगे टर्म यहां पर y स्क्वायर, आगे प्लस यहां 2 इंटू वाई इंटू 3, तो ये हो गया 6y प्लस 64 प्लस 3 स्क्वायर के लिए हो गया 9 इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट स्टेप में y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 64 प्लस 9 73 इज इक्वल टू 10। तो जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते थे उतना हमने कर लिया। अब यहां पर हमें अंडर रूट को खत्म करना है, तो उसके लिए हमने करनी है स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो स्क्वेयरिंग करने के लिए यहां पर अंडर रूट में जिस तरह से टर्म्स दी गई हैं एज इट इज हम लिख लेंगे, y स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 10। तो स्क्वेयरिंग के लिए यहां पर होल स्क्वायर और इसी तरह RHS में भी होल स्क्वायर। अब देखो ये अंडर रूट जो है स्क्वेयर के साथ कैंसिल हुआ, यहां पर रह जाएगा y स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 10 स्क्वेयर के लिए हो गया 100। नेक्स्ट स्टेप में y स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 73 और प्लस 100 इधर आ जाएगा माइनस में, RHS में कुछ नहीं बचा तो वहां पर 0। तो y स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100, तो ये हो रह जाएगा -27 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमें y की वैल्यूज चाहिए, तो उसके लिए हमने फैक्टर करने हैं, मिड टर्म स्प्लिट मेथड की हेल्प ले लेंगे। तो यहां पर y स्क्वेयर एज इट इज लिखा और मिड टर्म है यहां पर 6y, इसको हम स्प्लिट कर देंगे, मींस इस टर्म के दो टर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा प्लस y माइनस 3y। देखो 9 माइनस 3 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 6y को हमने स्प्लिट कर दिया और उसके प्लेस पे लिख लिया 9y माइनस 3y। अब यहां पर फर्स्ट पेयर में से कॉमन लेंगे, y स्क्वेयर प्लस 9y, y दोनों में कॉमन है, ब्रैकेट में रह जाएगा y प्लस 9। इसी तरह सेकंड पेयर में से भी कॉमन लेंगे, तो दोनों में माइनस है, कॉमन आ गया, और 3 और 27 में 3 कॉमन है, बाकी ब्रैकेट में आ जाएगा y प्लस माइनस तो कॉमन आ गया इसलिए यहां रह जाएगा प्लस। अब 27 में से 3 कॉमन आ गया तो यहां रह गया 9 इज इक्वल टू 0।
तो यहां पर दोनों ब्रैकेट में सेम है, इसमें से कॉमन ले लिया y प्लस 9 और दूसरी ब्रैकेट में आ गया यहां y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से y की दो वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस 9। और यहां दूसरे केस में y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3। तो यहां पर y की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, y इज इक्वल टू माइनस 9 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 3, और यही यहां पर हमें फाइंड करना था। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। थैंक यू।